एक ब्यूटी सैलून पे चोरी की अनोखी वारदात पेश आई। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये चोरों का जो ग्रोह है वो बहुत सरगर्म है। अल्लाह जाने हमें इतने बंदों को कैसे पता नहीं चला कि ये चोर है। एक ने बहुत बड़ी चादर ली हुई थी, एक ने बड़ा खूबसूरत बाया पहना हुआ था, एक वीवो का था और एक सैमसंग का था। 2 मोबाइल के हमारे, ज्वेलरी थी, गोल्ड की 2 रिंग्स थी और कैश भी काफ़ी था क्योंकि मैंने शॉपिंग के लिए निकलना था। शादगाह के इलाके में मुझे लग रहा है चोर माफिया खुल्ला फिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान ऑन एयर से मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाजरीन, इस वक्त हम थाना शाद बाग की हदूद में मौजूद हैं जहां पे एक ब्यूटी सैलून पे चोरी की अनोखी वारदात पेश आई कि ब्राइडल की बुकिंग करवाने आई 2 खातीन चोरी की वारदात डाल के रफू चक्कर हो गई। मेरे साथ इस वक्त कलेक्शन ब्यूटी सैलून से इस वक्त मैडम आयशा राज मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से ये चोरी की वारदात इनके साथ पेश आई और ब्राइडल की बुकिंग करवाने आई खातीन जो चोरी की वारदात करके गई कितनी मालियत का चूना लगा के गई इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 16 ईयर हो गए हैं मुझे इस फील्ड में। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये चोरों का जो ग्रोह है वो बहुत सरगर्म है और इतनी सफाई से काम हो रहा है कि बिलीव करें मुझे समझ ही नहीं आई कि कैसे इन्होंने मिनटों सेकंडों में सारा सफाया किया। सैलून्स वाले के डोर तो ओपन ही होते हैं कि हर लेडीज़ अंदर एंटर होती हैं कस्टमर्स के लिए, तो कस्टमर ही एंटर होते हैं। तो ये तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि कस्टमर्स के रूप में आज चोर ही आएंगे। तो चोर आए तो ब्राइडल की बुकिंग करवाने, बड़ा अच्छा उन्होंने मुझसे मैनी पैडी फेशियल, मेहंदी की दुल्हन, हर चीज़ की डिस्कशन मेरे साथ की है कि मिस ये काम हमने करवाना है, हमारे पास और भी पार्टी मेकअप हैं। मगर उनके हाथों की मूवमेंट का मैं नहीं थी, मेरे साथ वर्कर्स भी थी, कस्टमर भी थे। अल्लाह जाने हमें इतने बंदों को कैसे पता नहीं चला कि ये चोर है। और ये 2 खातीन थी जी, 2 लेडीज़ थी, वेल ड्रेस, खूबसूरत, मेकअप भी हल्का हल्का किया हुआ था, अच्छे घर की लग रही थी। उनके साथ और कोई नहीं था? नहीं, अंदर तो बस 2 लेडीज़ ही एंटर हुई हैं। एक ने बहुत बड़ी चादर ली हुई थी, एक ने बड़ा खूबसूरत बाया पहना हुआ था। तो वो उन्होंने लोकेशन चेक किया कि माल कहाँ पे है, मोबाइल किधर लगे हुए हैं। तो ये शुक्र है कि जो मेरे कस्टमर थे उनके तो मोबाइल उनके आगे ही पड़े हुए थे, तो मेरे चार्जिंग पे लगे हुए थे क्योंकि मैंने बाज़ार शॉपिंग के लिए जाना था। क्या पोजीशन थी उस वक्त जब उन्होंने चोरी की वारदात डाली? मेरे पास तो 2 कस्टमर आए हुए थे, मैं उनको ही देख रही थी। तो ये एंटर हुई हैं तो इन्होंने मेरे को पूछा है कि हमारी ब्राइडल है, कैसे काम कर रही हैं आप, क्या चार्जेस ले रही हैं। बस इनसे मेरी इसी तरह ही बात हो रही थी, मगर इनकी हाथों की मूवमेंट चल रही थी, वो हमने आइडिया ही नहीं किया क्योंकि मेरा तो फोकस जो था उनके फेस पे ही था, बातों पे था। हाथों की मूवमेंट का तो मुझे पता ही नहीं चला कि इन्होंने कैसे चेयर के नीचे से, चेयर के ऊपर से मेरा बैग अपनी चादर के नीचे किया और पीछे वाली ने मोबाइल उतार के तो अपने बाय में कर लिए। अच्छा, फ़ोन्स कितने थे आपके? 2 फ़ोन्स थे, एक वीवो का था और एक सैमसंग का था। 2 मोबाइल के हैं हमारे। कितनी मालियत के थे आपके 2 मोबाइल? मेरा सेकंड हैंड ही थे, कोई 70-80 थाउजेंड के करीब थे। और बैग में क्या कुछ था? बैग में मेरी काफ़ी ज्वेलरी थी, गोल्ड की 2 रिंग्स थी और कैश भी काफ़ी था क्योंकि मैंने शॉपिंग के लिए निकलना था। तो शॉपिंग के लिए निकलना ही था तो 2 मेरी जानने वाली थी आ गई, तो वर्कर्स से तो डील नहीं होनी थी, वो मैंने उनको डील करके निकलना ही था। बैग मैंने रखा है और मोबाइल मैंने उठाने थे। कार्रवाई डालने वाली खातीन कितनी देर यहाँ पे रुकी? तकरीबन 10 से 15 मिनट स्टे किया है, इसी में उन्होंने अपनी जो कार्रवाई है वो पूरी की है क्योंकि वो स्टे ही उन्होंने उस जगह पे किया है जहाँ पे मेरा बैग और मोबाइल था। पहले रेकी करके जा चुकी थी कि उनको पता था कि यहाँ पे बैग पड़ा और इस पोजीशन पे, इस लोकेशन पे फ़ोन्स पड़े हुए हैं? नहीं, मेरा है, हो सकता है मे भी, क्योंकि हम कोई पता नहीं होता कि कौन सा कस्टमर किस जहन से आ रहा है या किस नवैये से आ रहा है। मैडम आयशा, बताएं कि ब्यूटिशन की फील्ड में आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे 16 ईयर हो गए। इससे पहले कभी आपके साथ इस तरह का या इससे भी अजीब किस्म का वाक़या पेश आया हो? नहीं, मेरी लाइफ में ये बहुत ही डेंजरस सीन है। मैं अगर अपने माइंड में लेके आती हूँ तो मेरा दिल बहुत परेशान हो जाता है, माइंड जो है वो ख़राब हो जाता है कि हमारे साथ इतना ख़तरनाक मतलब वाक़या पेश आया। इस तरह से आगे कोई आपको जानी नुकसान भी पहुँचा सकता है? हाँ, अब कोई सिक्योरिटी तो रही नहीं ना, ब्यूटिशंस की तो कोई सिक्योरिटी नहीं रही। कोई 5000 का नोट उठा के ला रहा है जी, ये इसमें कर दें, जाली नोट बहुत चल रहा है, इस तरह चोर। वाक़या भी आपके साथ पेश आया? ये रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही
बताइएगा ज़रा। 5000 लाई हैं जी, बुकिंग कर लें हमारी पार्टी मेकअप्स की, तो 5000 रख लें और 500 आप काट लें, बाकी दे दें। हमने सुबह सारे पे कर देंगे, कुछ सामान वगैरह लेना है, शादी जो है तो फिर सुबह से ही, बाकी आप परेशान ना हो, बुकिंग हमारी पक्की रखें। पहले घंटा तस्वीरें देखिए जी, पार्टी मेकअप की दिखाएं, हेयर स्टाइलिंग की दिखाएं, देख के मतलब जिस तरह बंदे का दिमाग अपसेट करना हो, ख़राब करना हो। तो वो शुक्र है अल्लाह का, मेरे हस्बैंड अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने चेक किया। ये शुक्र अल्लाह का, मैं क्या, मैं तो अगे मरी पी हूं तो तुम 5000 चुक ले आए हो नकली। जब आपको पता चला कि ये तो नौसरबाज हैं, तो उसके बाद आपने उनको पकड़ लिया, फिर फेंटी वगैरह लगाई, आपने अपना गुस्सा उतारा मोबाइलों का भी और बैग का भी? हस्बैंड ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की, मैंने उनका बाजू पकड़ लिया, कहता मैंने इनको छोड़ना नहीं, पीछे हट जाओ तुम। ये मतलब नकली नोट इतना न्यू बिल्कुल, तो मुझे तो पता नहीं चला भाई कि ये नकली है। ये तो मेरे हस्बैंड ने चेक किया, तो उन्होंने कहा ये नोट तो नकली है। फिर मैंने बच्चा लेके आया तो उसने कहा मामा ये इनको दें, ये चेन ले आई। मैं कह रही हूँ नहीं मेरे बैग में है, मैं बाहर खुद लेने जा रही हूँ चेन। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं इनको चेन नहीं देना, ये तो नकली है, ये तो जेली नोट है। मैंने कहा हाँ ये जेली है, तो मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पकड़े आप, चेन खुद पकड़े। तो मुझे कहते हैं ये नकली है। तो वो जाने लगे तो मैंने उनका बाजू पकड़ लिया, कहता मैं मुझे इनको पकड़ने दे, इनको पुलिस को देते हैं। मैं कहा कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, पुलिस ने हमारा माल इतना गया वो नहीं किया, तो अब ये 5000 का क्या इनको देना है। कितने लोग थे जो आपको 5000 का चूना लगाने आए? मियाँ बीवी, सामान भी था उनके पास, कोई टमाटर, कोई आलू वगैरह बाइक पे उन्होंने हैंग किए हुए थे। फिर बाहर तक मैं गई हूँ, अपने हस्बैंड को नहीं मैंने जाने दिया बाहर। तो मैंने देखा है तो वो लेडीज़ फ़ौरन ही घंटा मेरा सर खा के तो बाइक पे बैठी, तो वो हो गई। कितने मालियत की चोरी की वारदात हुई आपके साथ? ये हमारी 3 से 4 लाख की हुई है। 3 से 4 लाख रुपए की चोरी की वारदात हुई। उसके बाद ये 2 मियाँ बीवी आ गए, 5000 का जाली नोट लेके आए कि चूना लगाते हैं। क्या ये चोर माफिया इस रोड पे शादबाग के इलाके में सरगर्म है? शादबाग के इलाके में मुझे लग रहा है चोर माफिया खुल्लम खुल्ला फिर रहा है, कोई पकड़ने वाला है ही नहीं। पुलिस का फोकस ही नहीं है, किसी से 2000 लिया, 1000 लिया, जेब च चल पाई तो अगे चोरियां कर चल के। अब आपने रिपोर्ट करवाई है इन चोरों के खिलाफ? मैंने रिपोर्ट करवाई है, रिपोर्ट भी हमें 2-3 दिन बाद मिली है। एक दिन गए थे दोबारा लेने, तो जी लाइट गई हुई थी उनकी थाने की। उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम आना। नेक्स्ट टाइम 9 बजे गए, 11 बजे अपनी रिपोर्ट लेके आए हैं। उन्होंने कहा जी लाइन च लग जाओ, तुझे लाइन च मिलेगी। इसी वजह से तो लोग थानों तक नहीं जाते कि अपने काम कर रहे हैं, वो अगला बंदा शरीफ जाता है, बैठ बूट के तो देख के आ जाता है। मैं तो कहा था मैं खुद जाती हूँ थाने, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरा तो इतना बड़ा लॉस हो गया है, ये पूरा किस तरह होना है। तो कहते हैं नहीं जी ये आप लेडीज़ को भी ये थाने वाले अजीबो गरीब नज़रों से देखते हैं, सवालात करेंगे, आपने नहीं जाना। मैं इस वजह से स्टे कर गई। चलिए अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए आसानी फरमाए। बहुत सी ब्यूटिशंस हैं हमारी बहनें जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए, किस तरह से उनको कहना चाहेंगी कि इन नौसरबाज़ों से बचें? इन नौसरबाजों से बचें। देखें अपने मोबाइल और अपने बैग जो है वो अपने हैंड ओवर करें। इनसे कैश लेते हुए खुसूसी देखें कि ये कैश की सूरत में हमें क्या पे कर रहे हैं, हमसे क्या रिटर्न ले रहे हैं, क्योंकि हम तो रोज़ी कमानी है बच्चों के लिए। अब ये जो फ्रॉड चल रहा है ये बहुत तेज़ मेरे ख्याल से चल रहा है, तो आप फोकस करें जो कस्टमर आ रहे हैं इनके हैंड्स पे कि इनके हाथों की मूवमेंट किधर है। जी बिल्कुल जी, मैम आयशा राज ने बिल्कुल अच्छा मैसेज दिया उन ब्यूटिशन बहनों के लिए जो रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं, बड़ी मुश्किल से मैनेज करती हैं, घर के अखराजात के साथ साथ ब्यूटिशन का शौक़ पालती हैं, उसको पूरा करती हैं और अपनी बहनों को तैयार करती हैं। उनके लिए इनका ये मैसेज है कि कस्टमर्स का ख्याल रखें, कस्टमर के साथ साथ इन नौसरबाज़ों से बचें, अपने बैग्स का ख्याल रखें, अपने बैग्स को सेफ़ जगह पर रखें, अपने फ़ोन्स का ख्याल रखें। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को पाकिस्तान ऑन एयर से दें इजाज़त।